Hello everyone, welcome to you all on this special episode of School of Politics, जहां हम बात करेंगे हमारी नई इनिशिएटिव इलेक्शन ऑन व्हील्स की। सो इलेक्शन ऑफ व्हील्स एक बहुत ही एक्साइटिंग इनिशिएटिव है स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के द्वारा। इस इनिशिएटिव में 10 दिन की जर्नी है दिल्ली टू कोलकाता, जिसमें हम कवर करेंगे दिल्ली से कोलकाता की सारी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। क्योंकि जो चुनाव होता है ना, देश की चुनाव, वो यही से डिसाइड होता है। इलेक्शन ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड इन दिस गंगा यमुना बेल्ट विच इज दिल्ली टू कोलकाता, इसलिए हमने दिल्ली टू कोलकाता रखा है। इस पे डिटेल में बात करने के लिए आई हैव माय को फाउंडर आयुष एज वेल विथ मी। सो वेलकम आयुष। थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं इस बारे में सो दैट लोगों को इसके थॉट के बारे में पता चल सके, इसमें कितना फन होने वाला है, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है, और ऐसी क्या क्या बातें हैं जो इस जर्नी में होगी, वो हम लोग फिर विस्तार से लोगों को बता सके। थैंक यू अभिमन्यु। हेलो एवरीवन। तो अभी जैसा अभिमन्यु ने बताया, इलेक्शन ऑन व्हील्स करेंगे। इसमें सब चीजों पे हम फोकस करेंगे कि क्यों ये स्टार्ट कर रहे हैं और टाइमिंग क्या है, और मतलब पहले ऐसी चीजें होती है या नहीं होती है, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं और क्या आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें करेंगे। लेकिन पहले इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्शन ऑन व्हील्स, आपने ये तो बता दिया कि ठीक है, 10 दिन का प्रोग्राम है, 6 स्टेट्स में जाएगा। मोस्ट जो इम्पैक्टफुल स्टेट्स हैं उनसे होता हुआ ये निकलेगा। और तो बस मतलब किस तरह से ये होगा, उ, उसके साथ साथ मतलब कब होने वाला है, आई थिंक, क्योंकि लोगों को उस हिसाब से प्लान करना होगा, तो उन सब चीजों पे पहले समझ सकते हैं। तो शुरू होगी दिल्ली से। दिल्ली में हम लोग एक जगह मिलेंगे मिलेंगे 13 अप्रैल को। डेट रखा गया है 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। ये इसलिए रखा गया है कि इलेक्शन इस डेट में होगा ही होगा। तो इलेक्शन का डेट अभी तक अनाउंस नहीं है, आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन का डेट जनरली सेकेंड वीक ऑफ मार्च में अनाउंस होगा। तो पर इलेक्शन इस ड्यूरेशन में हो रहा होगा, तो इसलिए हमने ये रखा है कि इलेक्शन में, और हमारा ऑब्जेक्टिव था इलेक्शन के सारे कंपोनेंट कवर कर सके। तो इलेक्शन के सारे कंपोनेंट हम इस ड्यूरेशन में कवर कर सकते हैं, इसलिए हमने ये रखा है। तो हम मिलेंगे दिल्ली में 13 अप्रैल को। दिल्ली में कुछ हमने प्लान किया कि प्रधानमंत्री संग्रहालय घूमेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले प्रधानमंत्री देश के कौन कौन हुए, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, वो कैसे प्रधानमंत्री बने। क्योंकि ये तो मान लीजिए ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का ही, तो प्रधानमंत्री जब चुनने का ये कार्यक्रम है, तो शुरू करेंगे प्रधानमंत्री का इतिहास समझ के प्रधानमंत्री संग्रहालय से। और हाँ, ठीक है। तो अनलाइक आई थिंक अदर टूर्स, जो जैसा आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री चुनने का, तो ये मौका 5 साल में एक बार आता है। तो आप मालदीव्स का टूर बना सकते हो 1 महीने बाद, 1 साल बाद। ये टूर आप 5 साल बाद, और पता नहीं वापस से होगा क्या हाँ, सिचुएशंस हो। मतलब बैंकॉक, लेह लद्दाख, हाँ, अब श्रीलंका, आपको हम्पी, गोवा, जहां भी जाना है वो आप हर साल जा सकते हो। हर महीने हर जा साल सकते किसी के महीने, किसी भी महीने में जा सकते हो। पर देश का यदि चुनाव देखना है, इंडिया का यदि इलेक्शन देखना है, तो वो 5 साल में एक ही बार आएगा, और वो एक ही 1.5 महीने के लिए आएगा, तो उसकी कोई वो दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। हो। ठीक है, तो मैंने बोला वहां से शुरू करेंगे। फिर एक दिन दिल्ली घूमेंगे। दिल्ली में दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें। पहला है कि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तो दिल्ली की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, दिल्ली की कॉस्मोपॉलिटन सिटी कैसे काम करती है, ये समझेंगे। क्योंकि दिल्ली में दिल्लीहाइट से बाहर के हरियाणा के लोग होते हैं, यूपी के लोग होते हैं, बिहार के लोग होते हैं, राजस्थान के लोग होते हैं। ये जो इंटरमिक्स है, इससे सोसाइटी और पॉलिटिक्स कैसे बना हुआ है, ये हम बहुत डिटेल में समझेंगे। डिफरेंट जगह घूमेंगे, दिल्ली के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज देखेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे, पॉश इलाकों में जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन को समझेंगे। बिजनेस, जो दिल्ली इज ऑल्सो बिजनेस सेंटर, राइट, तो वहां की पॉलिटिक्स समझेंगे। तो एक ओवरव्यू पॉलिटिकल सिस्टम वो लेंगे, सेंस लेंगे दिल्ली का। इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल पार्टीज की, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो वॉर रूम होते हैं, जो आईटी सेल चलते हैं, उनको विजिट करेंगे। साथ ही साथ जो देश के बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनका उनके वॉर रूम या उनका जो सेटअप होता है वो विजिट करेंगे, ये समझने के लिए कि ये लोग इलेक्शन के टाइम में कैसे काम करते हैं, कितना काम होता है, क्या क्या काम होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग दिल्ली में सीखेंगे, समझेंगे दिल्ली के 1 से 2 दिन के स्टे में। और तो दिल्ली मतलब स्टार्टिंग अपन ने 13 तारीख को करी, 13 और 14 तारीख 2 दिन मान लीजिए दिल्ली में गुजार लिया। और दिल्ली में जो इनका स्टे होगा और जो भी फूड वगैरह का रहेगा, वो सब
आपके इस पैकेज में इंक्लूडेड रहेगा। तो वो ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ अस। आपको जो रिपोर्टिंग एड्रेस दिया जाएगा वहां रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपका रहना खाना घूमना फिरना ऐसा करना सब कुछ हमारी जिम्मेवारी है। आपकी साइड से तीन चीजें बस चाहिए। पहला आपका समय, दूसरा जो फीस है इसकी कोर्स की, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, क्योंकि वो नहीं है तो फिर कोई हाँ, मतलब। मतलब पैशन होना होगा पॉलिटिक्स में। यदि पैशन है तभी मजा कर पाएंगे, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हाँ। दिल्ली से हम लोग निकलेंगे। दिल्ली से हम एक्सप्रेस वे नहीं लेंगे। हम्म। दिल्ली आगरा की पुरानी रोड पकड़ेंगे। हम्म। उससे हरियाणा के पलवल हम्म। मथुरा होते हुए हम आगरा पहुंचेंगे। ये जो बेल्ट है ये इसको जाट जाट बेल्ट भी बोला जाता है। ये किसानों का बेल्ट है। यहाँ पे किसानों की जनसंख्या बहुत है। तो किसान की पॉलिटिक्स, किसान की जो राजनीति होती है वो हम इस बेल्ट में समझेंगे। इस एरियाज के गांव में जाके समझेंगे कि किसान क्या सोचता है, क्या मुद्दा है, क्या उसका एक्सप्रेशन है, उसके वोटिंग किस चीजों पर डिपेंडेंट करती है। ये सारी चीजें हम समझेंगे ये वाले बेल्ट में। वो बेल्ट होते हुए हम लोग आगरा पहुंचेंगे। आगरा से चलेंगे सैफई। आगरा में ताजमहल भी घूमेंगे। आगरा से चलेंगे सैफई। सैफई मुलायम सिंह यादव का गांव है। यदि जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ। और सैफई एक ऐसी जगह है, एक ऐसी गांव है जहां पे मुझे नहीं लगता है कि देश के बॉलीवुड का कोई भी नेता अभिनेता अभिनेत्री ने वहां डांस नहीं किया हो, वहां परफॉर्म नहीं किया हो। जब मुलायम सिंह पीक पे थे तो उन्होंने सबको सैफई में नचवाया है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मुलायम सिंह यादव एक बहुत सामान्य परिवार से आते थे, पहलवान थे, कुश्ती करते थे। उन्होंने कुश्ती करते हुए राजनीति में सफलता पाई। और राजनीति में सफलता पाने से एक साधारण से गांव को कि आप काया कैसे पलट कर सकते हो, वो गांव को एक आप शहर से भी ज्यादा सुविधा वाला कैसे बना सकते हैं, वो हम जानेंगे, देखेंगे अपने आंखों से सफाई गांव के विजिट में। लोग बोलते हैं ना कि नेता बनने से क्या होता है, क्या हो जाएगा। तो वो एक उदाहरण है। ऐसे सिर्फ वो उदाहरण नहीं, और भी उदाहरण है। बट वो उदाहरण हम ये देखेंगे कि यदि कोई आम परिवार का, आम गांव का आदमी नेता बने तो क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है अपने गांव में, अपने शहर में। ये हम समझेंगे सिफई में। तो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर सिफई से हम चलेंगे लखनऊ। लखनऊ जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लोग बोलते हैं दिल्ली की सियासत लखनऊ से होके गुजरती है। तो हर थ्रोब ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लखनऊ। जो लखनऊ की एरिया नहीं जीतता वो दिल्ली में शासन नहीं कर पाता है। तो लखनऊ के इतिहास को समझेंगे। आपको ध्यान रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब देश के प्रधानमंत्री थे तो लखनऊ से जीत के आते थे। लखनऊ में वाजपेयी जी की जो लेगेसी है वो जानेंगे, वो समझेंगे। लखनऊ की आज की जो राजनीति है वो समझेंगे। मायावती का जो काम है वो आपको दिखेगा लखनऊ में। अखिलेश यादव का जो भी परसेप्शन होगा वो आपको समझ में आएगा लखनऊ में। और योगी के आने के बाद क्या चेंज हुआ है वो भी समझ में आएगा लखनऊ में। गोमती के किनारे रिवर फ्रंट पे हम चर्चा करेंगे कि यूपी की पॉलिटिक्स कैसे देश की पॉलिटिक्स करती है। एक और इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो बेल्ट है लखनऊ, लखनऊ में मुस्लिमों की जनसंख्या भी अच्छी है। ठीक है, तो उनके बीच भी जाएंगे। राम मंदिर बना, उनको उनका थॉट समझेंगे, उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन समझेंगे, उनकी किस मुद्दे पे वो वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, ये समझेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। लखनऊ के मुस्लिम्स, खास करके जो बोहरा मुस्लिम्स हैं, वो भारी तादाद में वाजपेयी को वोट करते थे और आज भी भाजपा को वोट करते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये हम समझेंगे लखनऊ में। और और साथ साथ टुंडे कबाबी खाना नहीं भूलेंगे। और टुंडे कबाबी पे भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीच में फूड पॉलिटिक्स भी कुछ हुई थी, तो वो भी समझेंगे वहां पे जाके कि क्या हुआ था वो सब। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। लखनऊ में बहुत सारी और भी, क्योंकि हर सरकार आती है तो किसी ने अपने साइकिल पथ बनवाए हैं, किसी ने अपने एलिफेंट गार्डन्स बनवाए हैं, वो सब हम देखेंगे वहां पे। तो और उससे आगे फिर हम कहाँ पे जाएंगे, लखनऊ से आगे? लखनऊ, आपने फूड की बात की तो लोग बोलते हैं कि लखनऊ का यदि आपने वो दस्तरखान की बिरयानी नहीं खाई, टुंडे कबाबी नहीं खाया, शर्मा की चाय नहीं पी, तो लखनऊ का आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज आपको करवाएंगे। लखनऊ से चलेंगे हम अमेठी। हम्म। अमेठी जो नेहरू गांधी परिवार का किला कहलाता है, हम्म। जिसे स्मृति ईरानी ने सेंध लगाई 2019 में पहली बार। वो किला क्यों बना, कैसे बना, और वो किला 2019 में कैसे ढहा, और 2024 में वो किले का क्या होने वाला है, ये सब समझेंगे अमेठी वहाँ में।
वहां के उनसे समझेंगे मतलब। उनसे समझेंगे, गांव गांव विजिट करेंगे, भाजपा कांग्रेस के कैंडिडेट्स के ऑफिस विजिट करेंगे, क्या माहौल है, क्या नैरेटिव है, गांव वाले क्या बोल रहे हैं, आम जनमानस क्या बोल रहे हैं, ये सब एक दिन, ऑलमोस्ट एक दिन पूरा हम अमेठी में रहेंगे। और ये जो गांधी नेहरू परिवार का किला है वो ढहेगा फिर से या बचा पाएंगे, इसकी पूरी डिटेल में समझेंगे। और आप रिपोर्ट भी बनाएंगे, प्रिडिक्शन भी करेंगे, और जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो इसके मजे भी लेंगे। हम्म, अमेठी से हम लोग चलेंगे देश के सबसे हॉट सीट, जो है काशी वाराणसी, जो मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां चलेंगे। देखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव कैसे लड़ता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे चुनाव लड़ता है, कौन कौन देश के बड़े लोग वहां पे चुनाव लड़ाने, चुनाव जिताने आते हैं मोदी जी को, कितने कार्यकर्ता होता है, क्या उमंग होता है, क्या क्या कैंपेन में करते हैं वो लोग, गांव गांव में क्या करते हैं, काशी के दिल में क्या है, ये समझेंगे। और ध्यान। काशी की स्ट्रीट फूड, हम्म, काशी की चाट तो खिलाएंगे खिलाएंगे, साथ में गंगा आरती का भी लुत्फ उठाएंगे। और घाट के पास बैठ के जो राजनीति की बात होती है ना, और जो घाट पे जो लोग होते हैं उनसे जो राजनीति की बात होती है ना, मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, वो राजनीति कोई आपको दिल्ली में बैठा हुआ पत्रकार या टेलीविजन न्यूज चैनल में आने वाला एक्सपर्ट नहीं समझा सकता है, जितना बनारस के घाट पे बैठ के जो फर्स्ट हैंड राजनीति की बात जो होती है, या जो लोग फर्स्ट हैंड बताते हैं, उतनी राजनीति में समझ है देश में किसी को नहीं है। तो वो भी समझेंगे हम वाराणसी के उसमें। और अभी जो एक और अयोध्या राम मंदिर के बाद में ज्ञान व्यापी वाला जो एक पॉइंट चल रहा है वो भी बनारस में ही है, तो वो भी वहां पे हम लोग। वो भी एक्सप्लोर करेंगे। साथ में हम कमिट नहीं कर रहे हैं, बट इलेक्शन का डेट कैसा आता है, रश कैसा होता है, इस पे हम कोशिश करेंगे कि लखनऊ बनारस अमेठी के बीच में यदि मौका मिल पाए, यदि सुविधा मिल पाए, तो हम राम मंदिर अयोध्या भी एक दिन के लिए चले, दर्शन के लिए 2 घंटे के लिए चले। बट वो हम इस प्रोग्राम का पार्ट रखे नहीं है, क्योंकि हम अभी कमिट नहीं कर सकते कि उस समय कितना रश होगा, इलेक्शन का क्या माहौल होगा, डेट्स क्या होंगे, इस वजह से हमने वो कमिट नहीं किया। बट हम कोशिश करेंगे यदि उस ड्यूरेशन में वहां रहा संभव हो पाया तो हम अयोध्या भी चलेंगे। वाराणसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो थी कि वहां पे अराउंड 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है। लोगों को लगता है कि वाराणसी इज अ हिंदू गढ़, वो ठीक है, लेकिन तब भी 30% इज अ गुड नंबर। तो वो कैसे वोट करते हैं वो सब भी वहां पे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बनारस से हम लोग यूपी को टाटा बाय बाय कहेंगे, उत्तर प्रदेश से निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा 80 सीट से लोकसभा की, वो से निकल के हम पहुंचेंगे बिहार। बिहार यहाँ पे 40 सीट से लोकसभा की। उत्तर प्रदेश मतलब बनारस से हम बोध गया के सफर तय करेंगे। इस सफर में हम विजिट करेंगे हिंदी बेल्ट के काफी गांव में, अलग अलग तरह के गांव में। ऐसे गांव में जहां फॉरवर्ड कास्ट रहता हो, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार रहते हो, ऐसे गांव में जहां पे ओबीसी समाज रहता हो, बैकवर्ड कास्ट रहते हो, यादव रहते हो, निषाद रहते हो, कहार रहते हो, कुम्हार रहते हो, बढ़ई रहते हो, नाई रहते हो। ऐसे गांव में जहां दलित रहते हो, पासवान रहते हो, चमार रहते हो, मुसहर रहते हो, ये सारे गांव विजिट करेंगे। सारे गांव में फर्स्ट हैंड समझेंगे। फर्स्ट हैंड तो समझने से पहले तो आपको दिख जाएगा कि जब फॉरवर्ड कास्ट का गांव है और दलित का गांव है, तो वो गांव में बात करने से पहले ही आपको दिख जाएगा डिफरेंस क्या होती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की डिफरेंस क्या है, लोग रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, कैसे जीवन गुजारते हैं, वो अनुभव करेंगे। साथ में उनसे डेप्थ इन डेप्थ डिटेल बात करेंगे, समझेंगे कि उनका पॉलिटिकल थॉट क्या है, उनके मुद्दे क्या है, वो किनको वोट करते आ रहे हैं, किनको वोट देना चाहते हैं, क्यों वोट देना चाहते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है इनसे उनको क्या फायदा हुआ है, क्या परेशानियां हुई है, क्या नुकसान हुआ है, उनके एस्पिरेशन क्या है, ये हम जातिवार इस पूरे बनारस से बोध गया का जो जर्नी होगा इसमें हम समझेंगे, विलेज और विलेज कहीं से। ना कहीं बिहार को पॉलिटिक्स के बारे में मत, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता बिहार से निकले हैं, तो जो पॉलिटिक्स का गढ़ है वो क्यों है, वहाँ की थिंकिंग क्या है लोगों की, वो वहाँ पे काफी आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने को मिले। बिल्कुल। साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो स्टीडी बूथ चलाता था। स्टीडी बूथ चलाने से उसने तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना है, और वो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, दोनों बार निर्दलीय वो विधायक बना। तीसरी बार उसने पत्नी को लड़ाया और पत्नी भी निर्दलीय विधायक बनी। तो एक आप बोलते हैं ना, एक आम आदमी जिसका राजनीति से कोई नाता रिश्ता नहीं है, उसकी जाति का उस विधानसभा में पॉपुलेशन जनसंख्या 2% भी नहीं, ठीक है,
वैसे व्यक्ति ने एक चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, 3 3 बार खुद और वाइफ को मिला के 3 3 बार वो विधायक रहा। उस व्यक्ति के साथ भी आपके साथ आपसे मीटिंग कराएंगे, नाम नहीं मैं बता रहा हूं, वो सरप्राइज रहने दीजिए। मीटिंग कराएंगे और दिन गुजारेंगे उनके साथ, और आप समझेंगे कि कैसे वो कर ले गए। ठीक है, तो ये भी आपको एक एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिलेगा। साथ साथ फिर बौद्ध गया में बौद्ध गया, बुद्ध की गया में, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो वृक्ष के नीचे, उसकी दर्शन करेंगे। गया में दलितों की जनसंख्या बहुत अधिक है, महादलितों की जनसंख्या बहुत अधिक है। उनके गांव चलेंगे, वो समझेंगे, उनके बारे में समझेंगे। 2 3 रीजनल लीडर्स जिनसे लाइंड अप है बिहार के, वो उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ आपकी लंच या डिनर होगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, वो हम लोग गया में करेंगे। और गया से फिर निकलेंगे हम लोग झारखंड की राजधानी रांची की तरफ। रांची पहुंचेंगे। रांची में 2 तरह के गांव या 2 तरह के ऑडियंस पे फोकस होगा। पहला, ट्राइबल। देश में लगभग 7 8% ट्राइबल पॉपुलेशन है। ट्राइबल्स के गांव कैसे दिखते हैं, उनके कल्चर क्या है, ये सारे चीज को फर्स्ट हैंड समझेंगे ट्राइबल्स गांव जाके। साथ साथ में विस्थापित गांव क्या है कि क्योंकि झारखंड में या बहुत सारे शहर में जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो गांव की जमीन का अधिग्रहण होता है, उन लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है। तो झारखंड में भारी संख्या में डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो जो डिस्प्लेस्ड हुए उनकी राजनीति क्या कहती है, उनकी समस्या क्या है, उनके एस्पिरेशन क्या है, वो किस स्थिति में जी रहे हैं। जो लैंड ओनर्स थे वो आज किस स्थिति में जी रहे हैं डिस्प्लेस्ड होके, ये दर्द को और उनकी राजनीति को समझेंगे हम रांची के राउंड। रांची में आपको रीजनल पार्टीज के वॉर रूम घुमाएंगे। नेशनल पार्टी का तो दिल्ली में घूमने लिए होइएगा, रीजनल पार्टी का घुमाएंगे। आप डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं कि रीजनल पार्टी का और नेशनल पार्टी का वॉर रूम में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ झारखंड के एक बहुत बड़े नेता के साथ हम आपकी डिनर कराएंगे रांची में। और ये सब होने के बाद हम निकलेंगे अपनी आखिरी यात्रा की आखिरी फेज, आखिरी लेग के लिए कोलकाता की तरफ। रांची से कोलकाता। रांची से कोलकाता। हम्म। कोलकाता में घुसते ही 3 उद्देश्य रहेगा। पहला, हिंसा और राजनीति, क्योंकि आप बंगाल पॉलिटिक्स समझते हैं तो आपको लगता है हिंसा क्यों होता है, कौन करता है, कैसे होता है, क्यों हिंसा के बगैर राजनीति नहीं हो पाती। इसकी गहराई में ले जाएंगे कि क्यों बंगाल में ही हिंसा और कहीं हिंसा नहीं, क्या इसकी प्रदर्शन है, ये पूरा समझेंगे। दूसरा, बंगाल में जितना बड़ा कैडर बेस्ड राजनीति है देश में नहीं है, चाहे वो कम्युनिस्ट की सरकार रही हो चाहे तृणमूल की सरकार रही हो, या भाजपा को भी आज बंगाल में लड़ना है तो उसे कैडर बनाना पड़ रहा है। बंगाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग कैडर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो गांव गांव में समझेंगे कि इतना स्ट्रॉन्ग कैडर बनता कैसे है, बनना तो आसान है, सस्टेन कैसे रहता है, और फिर इसका उपयोग कैसा होता है इलेक्शन में। और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज कि लैंग्वेज और कल्चर बदलने से राजनीति कैसे बदलती है, ये समझेंगे बंगाल में। तो 3 चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं: वायलेंस एंड पॉलिटिक्स, कैडर इन पॉलिटिक्स, एंड हाउ कल्चर एंड लैंग्वेज चेंजेस द पॉलिटिक्स। तो ये चीज करेंगे। इसके साथ साथ कोलकाता जैसे शहर की पॉलिटिक्स भी समझेंगे, दिल्ली की शहर की समझी थी, कोलकाता की समझेंगे। साथ में देश के लीडिंग पॉलिटिकल कंसल्टिंग एजेंसीज की वॉर रूम आपको घुमाएंगे कोलकाता में। और फेमस नेता के साथ आपको शाम की चाय पिलाएंगे और हम लोग विदा लेंगे कलकत्ता से, ये प्रोग्राम खत्म होने के साथ। कुछ चीजें जो मैं इस जर्नी में नहीं बताया बट वो इंक्लूडेड होगा, वो मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है, हमें पता नहीं वो कार्यक्रम कहाँ और कब हो रहा होगा। तो वो मैं चीज बता देता हूँ, 3 4 5 चीजें जो आपको इस जर्नी में कराएंगी कराएंगे, बस कहाँ कराएंगे ये नहीं पता है। मोदी जी की रैली अटेंड कराएंगे, राहुल गांधी की रैली अटेंड कराएंगे। आपको नॉमिनेट, जो चुनाव का सबसे पहला पार्ट होता है, नामांकन का प्रक्रिया, नॉमिनेशन प्रोसेस, वो अटेंड कराएंगे। जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, वोटिंग डे, वो अटेंड कराएंगे और दिखलाएंगे आपको, बूथ दिखलाएंगे, बूथ कैसा होता है, बूथ पे वोटिंग कैसे हो रही होती है, और बूथ मैनेजमेंट जो आप लोग बोलते हैं, बूथ मैनेज किया, जो बूथ जीता सो चुनाव जीता। तो बूथ मैनेजमेंट सच में ग्राउंड में कैसे हो रहा होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट है, ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बूथ पे बैठा के दिखलाएंगे कि बूथ मैनेज कैसे हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे फन है, हर रात कुछ नया होगा, किसी दिन क्विज होगा, किसी दिन पॉलिटिकल भाषण सुनेंगे, किसी दिन पॉलिटिकल सॉन्ग गुनगुनाएंगे,
किसी दिन कुछ कैंपेन्स आप बना रहे होगे, किसी दिन नारे लिख रहे होगे, तो हर रात हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे जो रिलैक्सिंग भी होगा और लर्निंग भी होगा और मजा भी आएगा। तो मोटे तौर पे ये एक पूरा So one thing is for sure that this is a first of its kind program, and it like it has never happened in India, or I don't know कि abroad में भी कहीं पे हुआ है ये। तो आपका ये एक्सपीरियंस जो होने वाला है, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। सो लाइक वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 100+ एप्लीकेशंस, और एक चीज और इंटरेस्टिंग आ रही है कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस आ रही हैं अभी तक, वो हर डेमोग्राफी, हर एज, मतलब आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे जिनका एक ही पैशन है पॉलिटिक्स। सो यू विल एंजॉय योर ग्रुप, और पूरा जर्नी तो एंजॉय करनी है। मतलब केरला से भी अभी तक एप्लीकेशन आ गए हैं, कश्मीर से भी आ गए हैं, गुजरात से भी आ गए हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आ गए हैं। 18 वर्ष के लोग का भी है एप्लीकेशन, 65 years ओल्ड का भी एप्लीकेशन। तो आप जस्ट, हम भी शॉक्ड हैं ये रेंज देख के, ये डाइवर्सिटी देख के, बट मेरे ख्याल से दिस इज अ रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया दैट वी हैव। तो प्रॉब्लम ये जो ग्रुप होगा वो भी देश का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, जो हम लोग इस ट्रैवल पे चलेंगे और वी हैव अ ग्रेट टाइम। आई थिंक एक बार क्विकली ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इज देयर, एंड कैसे किसी को अप्लाई करना है, शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, और फिर आगे कैसे सबमिट। मेरे ख्याल से मैं एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? इसको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एक लिंक है जो इस वीडियो के साथ, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, जिसपे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया है जो हमारी टीम शॉर्टलिस्टिंग करेगी। जो शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट होंगे उनके साथ वन ऑन वन डिस्कशन, हमारी टीम के लोग इन टच होकर वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे। वन ऑन वन डिस्कशन होने के बाद हम लोग फाइनल लिस्ट जारी करेंगे, फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट जारी करेंगे। तो आपका सिलेक्शन होगा, आपको ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। यू हैव टू पे योर फीस बाई 10th फरवरी। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि आप वन टाइम पेमेंट कर ले, या आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो आपको 10th फरवरी तक आपको पे करना है फीस, एंड यू विल गेट अ कंफर्मेशन ईमेल। और उस हिसाब से 13 अप्रैल को हम लोग फिर दिल्ली में मिलेंगे और ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट प्रोसेस है, एप्लीकेशन, शॉर्टलिस्टिंग ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, वन ऑन वन इंटरेक्शन और फाइनल सिलेक्शन। ये प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने नहीं लिखा रखा है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जा सके, बट हमारी भी क्षमता है कि हम कितने लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कितने लोगों को ये पूरी चीजें दिखला सकते हैं। तो वो चैलेंजेस हमारे पास भी, हम भी सबको नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए देयर इज अ बैच साइज, जो जितनी हमारी काबिलियत है, जितनी हमारी कैपेसिटी, उस हिसाब से हमने वो बैच साइज तय किया हुआ है। तो कुछ सिलेक्टेड लोग को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऑल्दो हम चाहते हैं सबको ले जाना, बट सबको सब जगह ले जाना, सब कुछ दिखला पाना हमारे लिए भी संभव नहीं। तो इसलिए कुछ आई मीन सिलेक्टेड लोग ही जा पाएंगे। बट आई मीन वो प्रोसेस बहुत क्लियर है, जिनको भी पैशन है पॉलिटिक्स के बारे में, आई थिंक दे विल मेक इट थ्रू। I think 2-3 pointers. One is, so if you complete the journey, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और तो वो सर्टिफिकेट आपको ऑफिशियली स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ से दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। एक चीज और है कि इसमें जो भी आपका एक्सपेंसेस होंगे, सो ऑल एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड, ऑल मतलब कि आपका रहने का, खाने का, जर्नी का। सो दीज विल बी इंक्लूडेड, अदर देन अगर आप कुछ पर्सनल खर्चा करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो दोज विल नॉट बी इंक्लूडेड ऑब्वियसली। इसके अलावा इसके साथ जो भी पासेस, टिकट्स, जो भी अरेंजमेंट होगा वो सब हमारे द्वारा, वो भी कॉस्ट इंक्लूडेड। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी इनफ। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आवर टीम विल रिप्लाई टू इट। Or you can just mail us at contact@theschoolofpolitics.com. ये ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस, यू कैन रीच आउट टू अस। ठीक है, थैंक यू, होप thank दैट you, you apply and see you in the journey. Thanks a lot. thanks.